आज के वीडियो का विषय है कि वर्ष 2016 से अद्यतन नवनियुक्त शिक्षकों ऑब्लिक कर्मियों का विवरण सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी कि 2016 से अब तक जितने भी नए नियुक्त शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं उनकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज जी का एक पत्र समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी को लिखा गया है। यह पत्र 15 अक्टूबर 2020 को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा वर्ष 2016 से अद्यतन नवनियुक्त शिक्षकों ऑब्लिक कर्मियों का विवरण सूचना संकलित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस पत्र के माध्यम से माननीय वित्त नियंत्रक बेसिक जी द्वारा समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी को ये सूचना दी गई है कि माननीय बेसिक शिक्षा निदेशक जी द्वारा ये आदेश प्रेषित किया गया है कि वर्ष 2016 से और अब तक जितने भी नए नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी हैं उनका विवरण और सूचना संकलित किया जाए। इसमें आगे लिखा गया है कि तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016 से अद्यतन नवनियुक्त शिक्षकों ऑब्लिक कर्मियों का विवरण ऑब्लिक सूचना संलग्न प्रारूप 1 में अंकित कर साक्ष्य सहित शीघ्र अतिशीघ्र अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि इस पत्र के माध्यम से समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और समस्त जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2016 से अब तक जितने भी नए नियुक्त शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं उनका विवरण और सूचना प्रारूप 1 पर संकलित कर साक्ष्य सहित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब आइए आपको प्रारूप 1 के बारे में बताते हैं, जिसमें 2016 से अब तक जितने भी नवनियुक्त शिक्षक या कर्मचारी हैं उनके सेवा का विवरण या सूचना संकलित करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 2016 से अद्यतन नवनियुक्त शिक्षकों ऑब्लिक कर्मियों का विवरण ऑब्लिक सूचना का प्रारूप 1। इसमें देखिए सबसे पहला जो कॉलम है उसमें क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में संस्था का नाम, यानी कि इस कॉलम में परिषद का नाम आएगा। तीसरा है संस्था में स्वीकृत पद, यानी कि उस संस्था में कितने पद स्वीकृत हैं। चौथा कॉलम है श्रेणीवार और विषयवार रिक्तियों की संख्या, कि कितनी रिक्तियां हैं उसकी संख्या डालनी है। पांचवा कॉलम है नियुक्त कर्मचारी का नाम, जिस भी कर्मचारी की सूचना संकलित की जा रही है उसका नाम आएगा, उसका पद नाम आएगा छठवें वाले कॉलम में। सातवें वाले कॉलम में नियुक्ति का वर्ष या तिथि, कि किस वर्ष में और किस तिथि में कर्मचारी नियुक्त हुआ है वो तिथि यहाँ पर डालनी है। आठवें नंबर कॉलम में विज्ञापन की तिथि, कि जिस भी कर्मचारी की सूचना यहाँ संकलित की जा रही है वो किस विज्ञापन तिथि के अनुसार सेवा में आया है। इसमें जो 9वां कॉलम है वो है अनुमोदन का विवरण पत्रांक दिनांक सहित, कि अगर नियुक्ति अनुमोदन के आधार पर हुई है तो अनुमोदन का विवरण यानी कि पत्रांक और दिनांक यहाँ पर अंकित करना है। 10वां कॉलम है शैक्षिक ऑब्लिक प्रशिक्षण योग्यता एवं उनके अभिलेखों के सत्यापन की स्थिति, कि किस शैक्षिक या प्रशिक्षण के आधार पर जो कर्मचारी है वो नियुक्त हुआ है और उसके अभिलेखों का सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। 11वां नंबर कॉलम है बिना सत्यापन कराए यदि वेतन भुगतान किया गया है तो उनकी संख्या, कि अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के वेतन लगाया गया है तो उनकी संख्या यहाँ पर अंकित करनी है। 12वां कॉलम है वेतन भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, कि कर्मचारी का जो वेतन का भुगतान है वो किस तिथि से प्रारंभ किया गया। 13वां कॉलम है बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में वेतन भुगतान हेतु प्रेषित मांग पत्र का पत्रांक ऑब्लिक दिनांक, कि अगर बजट की अनुपलब्धता में वेतन भुगतान नहीं हो पाया है तो उसके लिए जो मांग पत्र प्रेषित किया गया है उसका पत्रांक और दिनांक यहाँ पर अंकित करना है। 14वां कॉलम है कि ऐसे शिक्षक ऑब्लिक शिक्षणेतर कर्मचारी जिन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, कि जिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है उसका विवरण यहाँ पर अंकित करना है। 15वां कॉलम है कि वेतन भुगतान न होने के कारण एवं उनकी प्राय स्थिति, कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कि अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या अगर कोई और इशू है तो वो यहाँ पर अंकित करना है। 16वां कॉलम है प्रबंधाधिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनके संबंधी नहीं है, कि प्रबंधाधिकरण की स्थिति में कि नियुक्त कर्मचारी को एक प्रमाण पत्र देना होगा, उसे ये बताना होगा कि जो भी विद्यालय के प्रबंधक हैं उनसे उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो सूचना आपको दी गई वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।